सरकार के द्वारा जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इस खेती के माध्यम से जहां हमारी मिट्टी की स्थिति अच्छी हो रही है, मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़िया हो रहा है, वहीं किसानों की लागत भी घट रही है। वहीं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की मदद से किसान कहीं न कहीं जो जमीन में कार्बन इकट्ठा हो रहा है वो भी एक बड़ा काम किया जा रहा है। किसानों के द्वारा जमीन में जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा में लगातार इस तरह की खेती के मॉडल को अपनाकर बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें प्रमुख वैज्ञानिकों के द्वारा ये एक रिसर्च प्रस्तुत किया गया कि किसानों के द्वारा जिस तरीके से कार्बन की मात्रा को बढ़ाने में मदद की जा रही है, जमीन में कार्बन की मात्रा की स्थिति, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी स्थिति बेहतर हो रही है, तो इससे भी जो कार्बन क्रेडिट बन रही है इसका फायदा भी किसानों को दिया जाए। ये भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना संचालित है जो कि टीब इनिशिएटिव जो यूनिईपी प्रोग्राम से फंडेड है। उस प्रोग्राम में 5 जिलों में मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मिर्ज़ापुर और हमीरपुर में जो किसान जैविक खेती या परंपरागत खेती कर रहे हैं और वो किसान जो PKVY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना या नमामि गंगे या कृषि वानिकी संबंधी जो परियोजनाएं हैं उससे जुड़े हुए हैं और अपने यहाँ इन परंपरागत खेती या जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, उन किसानों के यहाँ पर हम लोगों ने सर्वे किया और बहुत सारे जो डेटा थे उनको रिकॉर्ड किया और उस डेटा का हम लोगों ने प्रसंस्करण किया, उसकी एनालिसिस की और उसमें पाया कि किस तरह से केवल उत्पादन में ही नहीं बल्कि अन्य जो इकोसिस्टम सर्विसेज जिनको कहते हैं, यानी जो पर्यावरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले कारक हैं, उनमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको देखने के लिए ये अध्ययन किया गया और कि जैविक खेती या परंपरागत खेती करने से हमें जो नेचर पॉजिटिव जिसको कहते हैं कि पर्यावरण अनुकूल खेती कैसे करें, उससे क्या लाभ होंगे और किसानों को कार्बन क्रेडिट के रूप में या ऐसे किसान जो इस तरह की खेती कर रहे हैं आने वाले 5 साल में 10 साल में उनको क्या लाभ होने वाला है, इन सब चर्चाओं पे ध्यान दिया गया और किसानों के भी विचार जाने गए। और इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से, इस तरह के परियोजनाओं के माध्यम से उद्देश्य ये है कि जैविक खेती से जुड़े किसानों को लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए क्या उनको अलग से कुछ कार्बन फंडिंग के रूप में, यानी जो कार्बन वो खेतों में उनके जीवांश के रूप में एकत्रित होता है उसका कुछ पैसा मिल सकता है, उसका कुछ मुआवजा मिल सकता है, उसका कुछ धनराशि निश्चित की जा सकती है। और इस तरह के प्रयास अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं कि आने वाले समय में जो किसान भाई जो समेकित कृषि प्रणाली प्रबंधन या केमिकल फ्री फार्मिंग यानी ज़्यादा रसायन का प्रयोग ना करने वाले साधन जैसे जैविक खेती, परंपरागत खेती को बढ़ावा देंगे, उनको अलग से इसके लिए कुछ फंड या उनको उसके लिए धन दिया जाएगा ताकि उसकी वो भरपाई कर सके और एक स्वस्थ पर्यावरण अनुकूल खेती की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। और इसमें यह भी ध्यान रहेगा कि हमारा जो उत्पादन है वो कम ना हो, लेकिन साथ साथ हमें जो जलवायु पर्यावरण अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करके जो लाभ मिल सकते हैं वो हमें मिलें। IFSR के द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट के माध्यम से अगर बात बनती है तो किसानों को आने वाले समय में कार्बन क्रेडिट का फायदा भी मिलेगा। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिसकी प्राथमिकता पर किसान है और सरकार की कोशिश है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें खेतों में सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान से एक कदम आगे ले जाना, किसानों को ही उत्पादक बनाना और एक ऐसी योजना से जोड़ना जिसका नाम है कृषक उत्पादन संगठन
यानी एफपीओ। यूपी सरकार ने 29 सितंबर 2020 को एफपीओ नीति लागू की, जिसमें हर ब्लॉक में एक एफपीओ बनाने का प्रावधान किया गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम ये है कि अब तक प्रदेश में 1200 से ज्यादा एफपीओ तैयार हो चुके हैं। सही मायने में अगर आप एक एफपीओ के बारे में समझें तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसान को अपने ही उत्पाद को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। ये उसका एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है, जो कि अभी तक आड़तिए या और बिचौलिए कर रहे थे। तो शायद अब वो एफपीओज मेन स्ट्रीम में आके उस भूमिका को भी निभाएंगे और किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा। कृषक उत्पादन संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों का ही स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 10 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के साथ किसानों को जोड़ते हैं। एक एफपीओ को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज्यादा सदस्य बनाने होते हैं और 3 साल तक प्रदेश सरकार एफपीओ की मदद करती है। शर्तें पूरी करने पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। सरकार ने सोचा कि यहाँ क्यों ना एक एफपीओ बनाए। उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे एक एफपीओ का गठन किया गया और एफपीओ के माध्यम से जब किसान जुड़े और उन्होंने खेती तुलसी की तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो माल लेने आई। इसके पहले ये था कि किसान करते तो थे और मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सामूहिक रूप से खेती शुरू हुई, विभाग का सहयोग रहा, उद्यान विभाग का सपोर्ट रहा और किसान यहाँ पे तुलसी की खेती बहुत आयात में करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जो एफपीओ है, इसमें हमारे एफपीओ में करीब 1070 किसान जुड़ चुके हैं और ये 1070 किसान हैं, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है और तुलसी की जो खेती है वो लगभग 3000 एकड़ में कर रहे हैं। इन एफपीओ का ही एक उदाहरण है आगरा की दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सैकड़ों किसानों को अपने साथ जोड़कर बीज तैयार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की एक योजना थी जिसमें कि सीड को बढ़ावा देना था और आज हम लोग जिस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में खड़े हैं वो भी इसी कंपनी का एक प्रकल्प है, जो कि अब किसानों को बेटर क्वालिटी सीड्स मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ा है। जो भी किसान इस संगठन की शक्ति को समझते हैं, उनके लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर एफपीओ स्कीम की पूरी जानकारी दे रखी है, जिस पर प्रदेश के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। दरअसल संगठन की इस शक्ति को समझकर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं, बाजार को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं।